फतेह। ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारे सज्जनों, इंडिया तो बाहर तो जड़े इस गुरमत एजुकेशन मिशन दी और सिख मिशनरी कॉलेज की साझी क्लास में शामिल होए हो, आप जिन्होंने जी आया कहंदे होया आज की क्लास नूं आरंभ करन दी आप जी पासों असीस मंगदा हाँ। जिवें पिछली बारी असी गुरु मान्यो ग्रंथ उसका विचार आरंभ कीती सी और मैं सारे ही जिन्ना सज्जना ने उस प्रेजेंटेशन नूं देखा और सलाया तकरीबन 300 के करीब जड़े हैं व्यूज उसके होए हैं। मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हाँ और अगों भी बेनती करता हाँ कि साड़ियाँ ये क्लास सिख मिशनरी कॉलेज दी जो क्लासा होंदियां हैं उन्होंने भी बड़े खोज भरपूर गुरबाणी के अर्थ खोज और इतिहास और रहत मर्यादा की विचारा सवाल जवाब होते हैं। तो आप इस तरह ही उन्होंने भी प्यार बख्शो और उन्होंने भी व्यू करो यूट्यूब पर जा करके। तो पिछला जो विचार सी तो थोड़ा जा रिकैप करदे होया असी ये आरंभ करिए कि गुरु ग्रंथ साहब जी विच शामिल समुची बाणी नूं 3 भागां विच वंडिया गया। पहले भाग विच 3 बाणियां हन जिन्हां नाल कोई राग नहीं है, वो हन जप जिन्हों तत्करे दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब के आरंभ विच जप निशान करके भी लिखा गया। उस तो बाद सोदर दे जो 5 शब्द हैं वो हन सोदर और सोकार दे, और उस तो बाद 16 साहब की बाणी है। इस बाणी नूं नितनेम की बाणी दे नाम नाल भी जानिया जाता है। इस तो अगे दूजे भाग च जो बाणियां की तरतीब है वो बाणियां राग ते आधारित हैं। इन्हां रागां की गिनती 31 है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिसनूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संपादित किया और उहदे अंदर गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी नूं ऐड किया। तो ये इन्हां दी गिनती 31 है। ये राग की जो आरंभता है रागां की तरतीब की श्री राग तो, उस तो बाद मांझ राग, उस तो बाद गौड़ी, फिर आसा, गुजरी, देवगंधारी, बिहागड़ा, वडहंस, सोरठ, धनास्त्री, जैतसरी, टोडी, बैराड़ी, तिलंग, सूही, बिलावल, गौंड, रामकली, नट नारायण, माली गौड़ा, मारू, तुखारी, मल्हार, सारंग, कानड़ा, बसंत, केदारा, पैरों, कल्याण, प्रभाती अते अंत विच जय जय कुंती जिहड़ी गुरु तेग बहादुर साहब की रची हुई बाणियां इस विच 4 शब्द हैं। इस तो रागां की तरतीब तो बाद असीं देखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच तीजे भाग दे विच राग मुकत बाणियां नूं जिहड़ा है वो दर्ज किया गया। इन्हां राग मुकत बाणियां की तरतीब इस प्रकार है। श्लोक संस्कृति महला पहला, श्लोक संस्कृति महला चौथा, गाथा महला पंजवां, फुने महला पंजवां, चौबोले महला पंजवां, श्लोक भगत कबीर जी के, श्लोक शेख फरीद जी के, स्वैये मुखवाक, श्लोक वारा ते वधीक, श्लोक महला पहला, मुंदावनी महला पंजवां, श्लोक महला पंजवां। ये 1429 अंक तक ये पहुंचती है बाणी। और इस तो बाद जो जिल्द साडे ताईं हुण मिलती है जिते असी प्रकाश करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1429 तो 1430 अंक तक एक रागमाला जिहड़ी है वो लिखी गई है। इस रागमाला बारे कुछ मतभेद होने करके
सिख रियात मर्यादा दे विच लिखिया गया है कि ये जिहड़ी बाणी है इहदे च कोई गुरबाणी नहीं है और इस नूं पढ़िया जाए समाप्ति तो बाद या ना पढ़िया जाए स्थानक मर्यादा अनुसार संगत जिहड़ी है इस बारे अपना फैसला कर सकती है। और भाई कान सिंह नाभा जी ने भी खोज भरपूर पुस्तक गुरमत सुधाकर विच भी इस गल की पुष्टि की है कि गुरु अर्जन देव जी ने तो तन मन थीवे हरिया नाल इस ग्रंथ की जिहड़ी है संपूर्णता कर दी सी। रागमाला गुरबाणी नहीं है, ये भाई कान सिंह जी नाभा जी ने अपनी पुस्तक गुरमत सुधाकर विच लिखा। ये आलम कवि ने बादशाह अकबर दे वेले 1991 हिजरी बिक्रमी 1641 विच गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बजन तो 20 वरे पहला बनाई है, जिहा कि आलम दे संगीत तो मालूम होता है। गुरबाणी ना होने तो भिन्न गुरमत रागमाला गुरमत विरुद्ध है, क्योंकि इस विच करतार का नाम भक्ति का ज्ञान आदि का जिक्र नहीं है। और कई ऐसे राग जिहड़े रागमाला विच हन वो श्री गुरु ग्रंथ साहब विच नहीं हैं, और जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज राग हैं वो उस दे विच रागमाला विच नहीं हैं। जिवें कि असीं ये एग्जाम्पल वो लै सकते हाँ कि प्रथम राग भैरो वे करही रागमाला विच ये लिखा कि पहला राग जिहड़ा रागमाला अनुसार वो भैरो राग है, लेकिन असीं हुणे विचार करके हटे हाँ कि श्री राग जिहड़ा है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच जिहड़ा है वो पहला राग है और जैजावंती अखीरला राग है। तो ये जिहड़ी गल है इस नूं होर भी विद्वानां ने असीं पिछली बारी डिस्कस कीता सी। डॉक्टर मजुमदार जिन्हें अपना थीसिस लिखिया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़ौदा यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर सन, उन्होंने भी कहा सीगा कि ये कवि आलम की कृत है जो 1584 ईस्वी विच लिखी गई ਅਤੇ अकबर के दरबार चो सन्मान प्राप्त करके जगत प्रसिद्ध हुई। गुरु ग्रंथ साहब वाली रागमाला भी इसे विचों ही लाई गई है। तो राग के अधीन भी जड़ियां बाणियां हैं उन्होंने गुरु साहब ने बड़े ही कुशलता और नाल कलम बंद किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तरतीब बनाई कि पहले शब्द फिर अष्टपदियां छंद वारां संतां ते भगतां दी बाणी, ये सारी बाणी गुरु क्रम अनुसार ही लिखी गई। आओ पहला गुरु नानक देव जी शब्द, फिर गुरु अमरदास महाराज दे गुरु अंगद देव जी ने महाराज सिर्फ 63 श्लोक लिखे सन। उन्होंने कोई शब्दां की रचना नहीं की। और इस तो बाद तीजे पातशाह गुरु अमरदास महाराज ने 17 रागां विच बाणी उचारी और फिर गुरु चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज ने 30 रागां दे विच बाणी उचारी और फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने। तो इस तरह ये गुरु ग्रंथ साहब दे विच इन्हां शब्दां दी तरतीब तो बाद ये भी लिखिया मिलता है। आपां देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब विच 12 भी हैं जिन्हां दी टोटल गिनती 22 है। 12 पंजाब के लोक गीतां का एक विशेष रूप है। इन्हां चों गुरु साहब 21 गुरु साहबान दियां अते एक भट्ट यानी सत्ता ते बलवंड दी है। ये गुरु अर्जन देव महाराज के समय दरबार दे विच रागी ढाडी सन। 12 का क्रम इस प्रकार है। गुरु नानक देव जी दियां 3 वारां हैं, राग मांझ, राग आसा अते राग बलार। गुरु अमरदास जी दियां 4 वारां हैं, राग गुजरी, सुही, रामकली ते राग मारू। गुरु रामदास जी दियां 8 वारां हैं, सब तो ज्यादा श्री राग गौड़ी, बिहागड़ा, वडहंस, सोरठ, बिलावल, सारंग अते कांडला राग विच। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने गौड़ी, गुजरी, जैसरी, रामकली, मारू अते बसंत नामी 6 रागां च वारां दी रचना की है। अखीर च सत्ते और बलवंड जी ने रामकली राग विच एक वार दर्ज है। कई बार वारां नाल उन्हां नूं गाउण दी धुन भी जिहड़ी है वो निश्चित कर दी गई। इन्हां तो बाद अज असीं विचार करनी है कि वारां तो बाद और शब्दां दी तरतीब तो बाद आज भगतां दी बाणी दी वारी आउंदी है। 15 भगत जिवें कि 11 जिहड़े हन वो भट्ट हन और 3 गुरसिख हन और 6 गुरु साहबान हन। इस तरह 35 जिहड़े गुरसिखां दी बाणी बाणीकारां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मौजूद है। तो 15 भगतां दे 339 शब्द हैं जो 22 रागां च हन। इस भगत बाणी च 3 शब्द गुरु अर्जन देव जी ने शामिल किए।
इस तरह भगत बाणी च कुल 352 शब्द हैं और जिथे गुरु अर्जन देव महाराज ने अपना शब्द अंकित किया उत्थे ये भी लिखा कि बाणी भगत कबीर जी की नार लाए लिखा महला पंजवा। इन्हां दा ब्यौरा जिहड़े भगतां दे रचना हैं उन्होंने इस प्रकार है। कबीर साहब जी के 224, नामदेव जी के 61, रविदास भगत जी के 40, तरलोचन जी के 4, बाबा फरीद जी के 4, बैनी भगत जी के 3, धन्ना भगत जी के 3, जयदेव भगत जी के 2, भीखन भगत जी के 2 और परमानंद जी का 1, सैन जी का भी 1, भगत पीपा जी का 1, भगत सदना जी का 1, रामानंद जी का 1 और सूरदास की एक पंक्ति जिहड़ी है वो लिखी हुई है उसके अंदर और गुरु अर्जन देव जी के 3 शब्द हैं। तो इस सब नूं मिला करके जो गिनती बनती है 352 शब्दां तो इलावा भगत कबीर जी दी 3 बाणियां होर भी हैं। ये हैं 52 अखरी, 15 थिती अते 7 वारा। इसके नाल भाई मरदाना जी के 3 शब्द, 7 दियां 3 पौड़ियां ते बाबा बलवंत जी दियां 5 पौड़ियां अते बाबा सुंदर जी की 7 बाणी के 6 छंद जिहड़े हैं वो दर्ज हैं। 7 अते बलवंत जी दियां पौड़ियां वारा के नाम नाल भी जानिया जाता है। भाई सुंदर जी के बंद 7 बाणी वजों जाने जाते हैं जो उन्होंने गुरु अमरदास पातशाह जी के चलाने के वक्त जो गुरु अमरदास महाराज जी ने बचन अपने गुरसिखा नूं कहे सन जिन्हां चों मुख आन के मत में पिछे कोई रोक सी सो मैं भूल ना पाया, पिंड पत्थर मेरी केसो करिया सतनाम करतार, इत्थे उत्थे आगे पाछे ए मेरा आदा। तो ये जो उपदेश जड़िया परिवार नूं इकट्ठा करके गुरु अमरदास महाराज ने दिता तो वो बाबा सुंदर जी ने इस लिख लिया ते इन्हूं पंचम पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहब जी की जो संपादना की उहदे शामिल किया। इस उपरंत 11 पट्टां की बाणी आती है। तो इन्हां दे नाम इस प्रकार हैं। पट कल सहार जी, पट ज्ञानद जी, पट भिखा जी, पट कीरत, पट मथरा, पट सल, पट मल, पट हरबंस, पट नल, पट बल अते पट जालम। मैं इत्थे बेनती करा कि इन्हां 11 पट्टां दे विचों जिहड़े 2 पट हैं जिन्हां दे विचों मथरा पट हैं और जिहड़े पट कीरत जी हैं ये 6वें पातशाह दे वेले अमृतसर विच और करतारपुर की जंग विच रिस्पैक्टिवली उत्थे जंग विच जूझते हुए लड़ाई करते हुए शहीद हो गए। तो इन्हां विचों सानूं ये पता लगता है कि जिथे भट्ट विद्वान सन बहुत उच्च कोटि दे उत्थे नाल नाल ही गुरु हरगोबिंद पातशाह की सोबत विच आ करके उन्होंने शस्त्र विद्या का भी पूरा अभ्यास किया और चंगे लड़ाके जिहड़े हैं और गुरु घर के नाल जिस वेले मुश्किल आई तो जिहड़ा गुरु साहब के उपर अटैक किया गया अमृतसर और करतारपुर साहब उत्थे बड़ी बहादुरी के नाल ये लड़े। तो गुरु ग्रंथ साहब जी जिन्नी भी गुरबाणी शामिल है वो सारी नानक पद के अंतर्गत ही दर्ज है। जिहड़ी बाणी गुरु महाराज की उचारी हुई है 6 गुरु साहबान। इस तो यह गल दृढ़ हो जाती है कि सारे गुरु साहबान जी गुरु नानक देव जी की ही जोत सन, भावें शरीक वखरे सन। जोत कोहा जुगत साय सह काया फिर पलटी है। सिर्फ तब्दीली जिहड़ी है वो काया दे विच आई, काया दूसरी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं अगे तोड़न वास्ते, लेकिन विचारधारा जिन्होंने गुरबाणी में जोत किया गया है वो विचारधारा गुरु नानक पातशाह की ही अगे चली। इस करके सारे गुरु साहबान ने नानक पद नूं वरत्या, अपना निजी ना किते भी नहीं वरत्या। फिर भी पछाण वास्ते बाणी के आरंभ च जिथे राग अते ताल निश्चित कर दिते गए उत्थे महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, महला चौथा, महला पंजवा अते महला नावा लिख दिता गया, जिस तो यह संकेत मिलता है कि अमुक शब्द वार या पौड़ी या अमुक गुरु जी की रचना है। शब्द महला का अर्थ है शरीर, इसका उच्चारण महला नहीं करना।
इसका उच्चारण है शब्द महला ਦਾ अर्थ है शरीर। उदाहरण वजों ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕਤ ਹੈ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਚੌਥਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਥੋੜਾ ਨਖੇੜ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। तो एक तुका है, दो तुका है, तीन तुका है, चौपदे हैं, अष्टपदी है, छंत हैं। तो ये सारी जड़ी है वो महला तो बाद जड़ी विचार है घर दे नाल संबंधित, उस तो अगे जो लिखा है वो असीं पढ़ना है। तो इसका अर्थ ये होया कि यह शब्द राग बिलावल का है, राग बिलावल च ही इसका गायन करना है। तीजे गुरु नानक भाव गुरु अमरदास पातशाह जी की रचना है। इसकी थाप या ताल चौथी है। ये ताल 1 तो लैके 17 तक है। गुरु ग्रंथ साहब विच रागां दे नाल अंकित है, यानी घर पहला तो घर 17 तक विस्तार लई पुस्तक है ग्रंथ राग रत्नाकर, ਉਹਦੇ ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। और सिर्फ ਗਾਉਣ ਲਈ नहीं रची गई, सिर्फ पाठ करने ਲਈ ही नहीं रची गई, सगों इसका अगों विचार भी करना है और अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ भी है। गायन प्रणाली भी सुनिश्चित कर दी गई है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਰਹਾਉ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਟੇਕ ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਓ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਉਣ ਦੀ ਪद्धति 'ਚ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਟੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਟੇਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਰ ਅੰਤਰੇ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ करे, गुरु ग्रंथ साहब जी अंक 44। इस शब्द दियां रहाउ दियां पंक्तियां हन मेरे मन एकस स्यों चित लाए, एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। हुण जेकर पहली पंक्ति नूं स्थाई बना के शब्द का गायन करिए तो इस पूरे शब्द का भाव अर्थ ही बदल जाता है, जो कि गलत है। सही भाव ते अर्थ उस समय ही पता लगते हैं ਜਦੋਂ ਰਹਾਈ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਾਗ ਮਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗਾਇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰ ਤਾਲ ਰਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। पर अजकल जिन्हां गायकों या रागियां सुर ताल का ज्ञान नहीं, गुरु ग्रंथ साहब विच इन्हां हदायतां दा समझ नहीं, वो इसनूं किसी भी सुर या किसी भी तरह या किसी भी पंक्ति तो शुरू करके वो गाउण लग पैंदे हन कि जिवें एक गीत है। जाके कबीर साहब जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि ये गीत नहीं है, ये ब्रह्म दी विचार है। लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 335 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਬੋਲ ਹਨ ਉਹ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਅੰਕ ਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ मेहरबान वालों और प्रिथी चंद वालों इसनूं संगतां विच फैलाया जाए, ताकि जो गुरमत विचार गुरु नानक पातशाह की बाणी और उस तो बाद जो गुरु साहब ने बाणी रची हैं उन्हां दे विच कन्फ्यूजन या रला पाया जाए। तो इस उसनूं सावधान करने वास्ते, अलर्ट करने वास्ते तीसरे पातशाह जी ने अपने आनंद साहब की बाणी जो है उहदे विच लिख दिता कि सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तो कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। और इथों तक भी कह दिता कि कहते
कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आंख विखानी कि जड़े इसनूं कहणगे जड़े इसनूं सुनणगे वो भी कच्चे ही हैं और उन्हां दा नतीजा भी यही है कि उन्हां दा जीवन भी कच्चा ही होएगा, उन्हां अंदर कोई पक्याई वाला जीवन नहीं आएगा। सो उदाहरण वजों असी गुरु ग्रंथ साहब के अंक 380 नूं देखिए तो इस बाणी इयों आरंभ हुंदी है एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तो पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संखेप रूप विच मंगलाचरण है, मूल मंत्र का संखेप रूप है, परमात्मा एक है और सतगुर की कृपा द्वारा प्राप्त होता है। अगे लिखिया राग आसा घर छेवां महला पंजवां, जो तुद करण कारण, फिर नेक्स्ट आ जाता तेरे जन, फिर मसलत, फिर रहाओ आ जाता। तो उस तो बाद फिर अंक पहला आ जाता है, फिर उस तो बाद अमृत नाम, नेक्स्ट त्रिपत, फिर जाको, ये दो अंक हो जाते हैं। फिर जाको पूरा मैं शब्द ते नहीं आप जी डिस्प्ले करवा रहा कि परम मोह वर्तन, तो इत्थे 4 1 और 40 अंक लिखे हुए हैं। तो थां थां ते इहो जिहे अंक लिखे गए हैं, उन्हां दा अपना अर्थ है। सब तो पहली गल तां यह है कि यह बाणी आसा राग दी है, इस दे 6वें घर च गायन करना है। आप संगीत विधा के जो ताल हैं ये उन्हां चों 6वां है। ये बाणी 5वें गुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी की उच्चारण की हुई है। जो तुझ तो जिथों आरंभ होंदा है उस तो बाद अंक 1 लिखा है। इत्थे पहली पंक्ति जिसनों पंजाबी च तुक किया जाता है खत्म होंदी है और इस तो मगरों फिर तेरे जन वाली पंक्ति आरंभ होंदी है। उस तो बाद 1 लिखा है, फिर रहाओ लिखा है। अर्थ ये पंक्ति रहाओ दी है, जिथे रहाओ लिखा हुआ है उस तो जिहड़ी पहली पंक्ति है या पंक्तियां हैं वो उसनूं रहाओ किया जाता है। आप इत्थे रुको, इत्थे विचार करो, इनू टेक बनाओ गायन वास्ते और विचारण वास्ते भी। इस पंक्ति च इस पूरे शब्द का सिद्धांत लुकिया है। हुण अगली सतर अमृत नाम वाली है, उस तो अंक 2 लिखा है। इसका अर्थ है कि इत्थे 2 पंक्तियां संपूर्ण हुईयां हन, इसे तरह तीजी अते चौथी, पर चौथी पंक्ति के अखीर से गिनती इस प्रकार है 4 1 40। तो इसका अर्थ यह होया कि ते 5वीं पातशाही गुरु अर्जन देव जी दे आसा राग के 6वें घर के शब्द दियां 4 सतरां पूरियां हुई। इस नाल शब्द की जिहड़ी है वो संपूर्ण होया है अते इस राग अते ताल का पहला शब्द है। आप जिहड़ी ताल उत्ते अंकित की गई है तो उस ताल का यह पहला जिहड़ा है वो शब्द है। 6वें घर 6वां लिखा है, तो घर 6वें दे विच जिहड़ा शब्द उच्चारण किया है वह यह पहला शब्द है। इस नाल कुल मिला के इत्थे 5वें गुरु जी के आसा राग के 40 शब्द हो गए। इस तो पहला आसा राग के वख-वख घरां दे 39 शब्द लिखे जा चुके हैं। इस तरह पूरे गुरु ग्रंथ साहिब ये अंकों का अंकुश लगा दिता गया है तां जो कोई सारे गुरु ग्रंथ साहिब चों कोई भी कुछ घटा वधा ना सके अते ना ही मिलावट कर सके। कोशिशां जिहड़ियां समय सिर हुंदियां रहियां, लेकिन ये जो लॉकिंग सिस्टम गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी संपादन कला नाल कीता है, आजाद किया है, उस करके अज तक कोई भी मिलावट श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच नहीं हो सकी है। क्योंकि जो विचारधारा जो भाषा का जिहड़ा वर्तन है गुरु अर्जन देव महाराज जी ने किया है, इस रड़ा नहीं हो सकता। तो एक महाराज की संपादन कला का एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। गुरु साहब जी ने जिथे वख-वख भाषावां अते रागां अते उन्हां नूं संगीत का ज्ञान सी, उत्थे साहित्य का भी पूरा ज्ञान सी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी संपादना लई पहला गुरबाणी की व्याकरण निर्धारित की। मैं इत्थे बेनती करा कि साडे जिहड़े डेरेदार हैं या कई ऐसे टकसाली हैं या विचारवान हैं जिहड़े कहते हैं कि गुरबाणी पढ़न लगे व्याकरण की लोड़ है, ये तो अनुभव की बाणी है। तो इस करके इनू जिहड़ी है अंतस्करण अनुभव के नाल अर्थ किए जाने चाहिए। तो ये कई विद्वानों ने भी कई अर्थ जिहड़े हैं
एक एक शब्द एक एक टुकड़े कीते हैं तो संगतां 'ਚ कन्फ्यूजन पैदा होता है कि महाराज दे अक्सर विच मकसद की सीगे 8 मकसद सन 9 मकसद सन या एक ही मकसद सीगा। तो डॉक्टर साहब सिंह गुरा ने जो गुरबाणी दी व्याकरण लिखी, जो पहला गुरबाणी दी व्याकरण गुरु अर्जन देव महाराज जी ने संपादन कला तो पहला निर्धारित की और उस विच ही गुरु ग्रंथ साहब की सारी बाणी उपर उन्होंने लागू किया। तो ये पंजाबी भाषा काव्य रचना की व्याकरण नालों बिल्कुल वक्री है। जी पंजाबी की व्याकरण सानू स्कूलों में पढ़ाई जाती है उस तो ये गुरबाणी व्याकरण अलग है। ये पंजाबी भाषा काव्य रचना की व्याकरण नालों बिल्कुल वक्री है। गुरबाणी कुछ मात्रावां अजिहियां हन जिन्हां दा उच्चारण नहीं किया जाता। मैं बेनती करांगा श्रोतियां नूं जिहड़े इस क्लास नूं अटेंड कर रहे हैं कि इस विचार नूं बड़े ध्यान नाल सरवण करन। गुरबाणी विच कुछ मात्रावां अजिहियां हन जिन्हां दा उच्चारण नहीं किया जाता पर सिर्फ उस शब्द का अर्थ बदल देंदियां हन जिस नाल ये लगी हुंदी है। उदाहरण के तौर पर जिस संज्ञा के आखिरी शब्द हेठ मात्रा औंकड़ औकड़ लगी होवे औंकड़ वो उस संज्ञा नूं एक वचन के पुलिंग होने का संकेत देती है। जिवें कि पंडित के तत्ते नूं औंकड़ है, नेह दे आहे नूं औंकड़ है, पातशाह दे आहे नूं औंकड़ है। इन्हां दा उच्चारण तां पंडित ने पातशाह होवेगा पर इन्हां दा अर्थ बदल जाएगा। कई हुण आपां सुनते हाँ टीवी के उपर भी सुनते हाँ कि सज्जन सच्चा पातशाहो सिर शाहां दे शाहो जिस पास बैठा सो ही है सबरां दा वेसाहो। तो ये जो हाहे नाल पिछे औंकड़ है इसनूं नहीं बोलना, इसका एक वचन जिहड़ा अर्थ है जिवें पातशाह एक वचन है अकाल पुरख वास्ते इसका अर्थ है। ते पंडित दे तत्ते थले औंकड़ है इसका मतलब है एक पंडित की गल हो रही है। तो जे पंडित का तत्ता मुक्ता होएगा तो बहुवचन हो सकता है पर औकड़ औंकड़ लगन नाल मगरों ये एक वचन हो जाता है। इस तरह जेकर किसी संज्ञा के आखिरी अखर दे नाल सिहारी की मात्रा लगी होवे तां उसका उच्चारण तो नहीं होगा पर अर्थ जरूर बदल जाएंगे। जिवें पंडित तत्ते नूं सिहारी, नानक दे कक्के नूं सिहारी, पातशाह दे हाहे नूं सिहारी, तो इन्हां दा उच्चारण होएगा उस तरह ही पंडित नानक पातशाह पर अर्थ होएगा पंडित ने नानक द्वारा या नानक ने पातशाह द्वारा आदि। इस छोटे जे विचार विच समुची गुरबाणी व्याकरण नूं विस्तार नाल लिखना तां असंभव है पर यह वखरे तौर पर एक पूरी पुस्तक का विषय है। वधेरे जानकारी लई प्रोफैसर साहब सिंह जी द्वारा रचित पुस्तक गुरबाणी व्याकरण पढ़ी जा सकती है और सिख मिशनरी कॉलेज वालों भी 2 पुस्तकां छापियां गई हैं जो गुरबाणी व्याकरण दे और सरल नेम हैं और लगा मात्रा विलखणता। ये 2 जिहड़ियां हैं पुस्तकां छोटियां जिहड़ियां हैं वो छापियां गई हैं। मैं बेनती करांगा कि ये लै करके जरूर पढ़िया जान ताकि इन्हां दे विच सरल नेम जिहड़े गुरबाणी व्याकरण दे हैं। कई शब्दां च तां उन्हां दे पहले अखर नाल 2 मात्रावां लगियां होंदियां जिवें सहागण या आनी गोविंद। इन्हां दा उच्चारण सस्से नूं अगर थले जड़ी है वो औंकड़ नाल है सुहागन बोलना है। जज्जे दे उपर होड़ा भी लग्या होवे सस्से दे उपर भी होड़ा लग्या होवे तां वो ओरिजिनल रूप है। लेकिन इस मात्रा दी जड़ा वजन नूं पूरा करन लई इस दे जड़ा एक मात्रा घटा दी गई है और सस्से नूं औंकड़ लगा करके सुहागन जवानी और गोविंद इन्हां 2 मात्रा चों एक दा उच्चारण हुंदा है अते दूजी मात्रा काव्य विच मात्रावां दा वजन पूरा करन लई हुंदी है। हुण जे साडी भाषा उपर नजर मारीए तां सानू पता लगता है कि इस किसी एक व्यक्ति काल या खेतर की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि 12वीं सदी तो लैके 17वीं सदी तक दियां अनेकां भाषावां का इस्तेमाल किया गया। इस विच जिन्हां महापुरुषों की बाणी है उन्हां गुरु साहबान तो अलावा पश्चिम च सिंध तो पूरब च बंगाल और दक्षिण च महाराष्ट्र तक के खेतरां की
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਚਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ 1173 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1266 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ 1621 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1675 ਈਸਵੀ ਤੱਕ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਟ੍ਰਾਇਰ ਆਫ ਓਲਡ Hinduvi dialects, specimens of which have been preserved therein, which are not to be found anywhere else. ਭਾਵ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੂਬਹੂ ਸਪੈਸੀਮਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੂਪਾਂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। The Granth contains sufficient materials which will enable us to investigate those old and new obsolete dialects. तो गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਪੈਸੀਮਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੂਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਰਮਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਹਿੰਦੀ, ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੈ। ਆਮ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਟ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ਼ੈਲੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਮਤ, ਇਸਲਾਮ, ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ, ਯੋਗ ਮਤ, ਵੇਦਾਂਤ ਆਦਿ ਕਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜਿਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਚਿੰਤਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵਿਮਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ
कि जदों भी किसी पीर पैगंबर संत या किसी महापुरुष ने इस नाशवर संसार नूं कोई दैवी ज्ञान देने की कोशिश की तो वह कविता विच ही दिता। अध्यात्मक मंडल की भाषा होने कारण ये आम बोलचाल की भाषा तो कुछ वक्री ही सी पर सरल है। ये बाणी विद्वाना पंडितां या ज्ञानियां लोकां लई नहीं रची गई सी, बल्कि इसकी रचना दा साधारण मनुख लई कीती गई सी। इसका विषय गंभीर अध्यात्मक होंदियां होया भी आम लोकां दी समझ तो परे नहीं है। आदि ग्रंथ का प्रथम संकलन ये कहा जाता है कि करतारपुर सोढियां कोल सुरक्षित है। हाँ, इसकी प्रामाणिकता बारे विद्वानां च असहमति है कि जदों वो सोढियां दे कोल ये देखण वास्ते गए ग्रंथ तो अलग अलग विद्वानां नूं अलग अलग जिहड़े हन वो पोथियां जिहड़ियां हन वो दिखाईयां गईयां बीड़ा ते ये भी मन्निया जाता है कि वो बीड़ा जिहड़ियां हन वो एकसारता उन्हां च नहीं है बाणी दी। गुरु अर्जन देव महाराज जी वालों संपादित आदि ग्रंथ दियां जो स्क्रिप्ट सन या उन्होंने जिहड़ी अगों हथ लिखत सन उतारे सन, लिखण ते लिखवाउण दा कारज उन्हां दिनां च शुरू हो गया सी गुरु साहब के समय। इस चों सब तो पहला उपराला भाई बन्नो द्वारा होया। उसनूं पहले संकलन की जिल्द बनाउण लई लाहौर भेजा। उसने अपनी यात्रा दौरान कई लिखारी लगा के इस ग्रंथ की एक नकल कापी होर तैयार करवा ली। इस विच गुरु नानक देव जी के नाम नाल कई अजिही बाणी दर्ज कर दी जो कि असली या प्रथम ग्रंथ आदि पीर विच नहीं सी। हुण यह ग्रंथ बनौड़िया बन्नो के उत्तराधिकारियों कोल बड़ौत जिला मेरठ से सुरक्षित है दस्या जाता है। इस नकल की एक होर नकल जिस ऊपर तारीख भी अंकित है संमत 1710 बिक्रमी भाई रामकृष्ण अड्डन शाही के गुरुद्वारे पटियाला टीबी हस्पताल को सुरक्षित है। इस विच भी ओ ही वाधू बाणी शामिल है। कई लोग कहते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जो समाज आने तो कई साल मगरों भाई मणि सिंह जी दूजे नूं, पहले मणि सिंह जी नहीं जिन्होंने पहला ग्रंथ साहब लिखा सी 1708 विच दमदमा साहब विखे एक होर पोथी तैयार करवाई। तो ये जो गल्लां हन ये सिर्फ फजूल दीयां गल्लां हन, इन्हां नाल साडा कोई तलक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कन्फ्यूज करने वास्ते हैं। और दसम ग्रंथ का जिक्र करना है कि ये अंदर रचना जिहड़ी है वो शामिल की गई और ये किहड़ियां रचनावां शामिल हैं ये दा जरा है डिटेल नहीं है। पर जो 1428 सफ़ियां की पोथी जो दसम ग्रंथ के नाम नाल प्रचलित है वो तो विवाद का विषय है। तो सारे विद्वान इस गल नाल असहमत हैं कि दसम ग्रंथ की रचना गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा की गई। तो आओ इस तो बाद अगे विचारीए कि इस जिहड़ी विचार है इहदे विच पंजवें पातशाह ने जिन्नी मेहनत की है और ये जो मेहनत है इस दे विच कितनी ही व्याकरण इतिहास तकनीक राग विधा अते भाषा संबंधी अध्ययन की जिहड़ी है जानकारी भी दी है। तो इस विषय नाल होर संबंधित पूरे विस्तारित विश्लेषण डूंगी खोज अध्ययन अते योग विद्वानां नाल जिहड़ा है जिवें डॉक्टर साहब सिंह जी हैं उन्हां दी लिखियां होईयां जिहड़ा दसम ग्रंथ जो आदि ग्रंथ के बारे जो उन्होंने 10 वॉल्यूम लिखे हैं गुरु ग्रंथ दर्पण उन्होंने पढ़ने की लोड़ है और उन्होंने वालों जी छापी गई जी गुरबाणी व्याकरण है और होर भी जोड़े विद्वान हैं उन्होंने भी जिमें प्रोफैसर हरबंस सिंह जी हैं और होर विद्वान हैं उन्होंने भी आप जोड़े अर्थबोध असी पढ़ सकते हैं ताकि सानू श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल पूरी तरह सानू वाकिफ हो सके। तो अज के इस विचार को इत्थे ही विश्राम देंदा होया आप फतेह बुलांदा हाँ और विचार करदिया होया अनेका जिहड़ियां आप भुलां हैं वो आप जी पासों मैं क्षमा चाहता हाँ। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी।